In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel सुल्तान इंग्लिश स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो डियर व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है समरी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है जेन ऑस्टन की बायोग्राफ़ी के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो ये आज जो दूसरा लेक्चर है ये प्राइड एंड प्रेजुडिस की समरी के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो डियर व्यूअर्स, summary of Pride and Prejudice. It is very interesting summary. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। Mr. and Mrs. Bennet lived with their 5 daughters, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty and Lydia. मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों जेन, एलिज़ाबेथ, मैरी, किटी और लिडिया के साथ रहते थे। They were worried about their marriage and wish to have wealthy and good fortune husbands for their daughters. और वो इनकी शादियों के बारे में परेशान थे और चाहते थे कि इनकी बेटियों को दौलतमंद और खुश नसीब शोहर मिले। Their wishes bore fruit when Mr. Bingley and his family came to live near them. तो इनकी ख्वाहिशात बाहर आईं जब मिस्टर बिंगले और इसका ख़ानदान इनके साथ रहने के लिए आया। Jane won the heart of Mr. Bingley and it was expected that they will soon be married, but it is proud friend Darcy who keeps him away from taking this decision. जेन मिस्टर बिंगले के दिल को भा गई और ये मतवक्के था कि जल्द ही इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन ये फ़ख्रिया दोस्त डार्सी था जिसने इसे ये फ़ैसला लेने से रोक के रखा। He thought Bennet's vulgar and snobbish. उसने सोचा कि बेनेट जो है वो गंवार है और ख़ुद पसंद है। Darcy refuses to dance with Elizabeth and hurts her pride. डार्सी ने एलिज़ाबेथ के साथ रक्स से इनकार किया और इसके फ़ख्र को नुकसान पहुंचाया। In a result of which her prejudice rises against Darcy that continues through entire pages of the novel. के नतीजा में इसका तअस्सुब डार्सी के ख़िलाफ़ उभरता जो कि पूरे नावल के सफ़ात में जारी रहा। As the novel proceeds, Darcy is attracted towards Elizabeth and at last this turns into love. जैसा कि नावल आगे बढ़ता गया, डार्सी एलिज़ाबेथ की जानब मायल होता गया और आखिरकार ये मोहब्बत में सारा निज़ाम बदल गया। Now Elizabeth Pride burns Darcy's advancement. अब एलिज़ाबेथ का फ़ख्र डार्सी की पेशकदमी को जला देता है। But it is ironic that both of them loved and finally married each other in the end. और अब एलिज़ाबेथ का फ़ख्र डार्सी की पेशकदमी को जला देता है। एलिज़ाबेथ डार्सी को सख्ती से मुस्तरद कर दी है, लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि दोनों ही मोहब्बत करते हैं और आखिर में दोनों शादी कर लेते हैं। There is a trouble faced by the Bennet that they have no male heir. बेनेट को एक मुसीबत का सामना करना पड़ता था कि इसका कोई मर्द वारिस नहीं है। After the death of Mr. Bennet, whole property would go in the hands of Mr. Collins, who works under Lady Catherine de Bourgh, who is aunt of Darcy's also.
और मिस्टर बेनेट की वफ़ात के बाद सारी जायदाद मिस्टर कोलिंस के हाथों चली जाएगी, जो कि लेडी कैथराइन डी बोर के यहाँ मुलाजिम है, जो दर हकीकत डार्सी की खाला भी है। मिस्टर कोलिंस अराइव्स एट लॉन्गबर्न टू चूज़ हिज फ्यूचर वाइफ सो दैट द वेल्थ मे रिमेन विद इन द फैमिली। मिस्टर कोलिंस लॉन्गबर्न पहुँच जाता है ताकि अपनी मुस्तकबिल की बीवी मुंतखब करे, ताकि दौलत ख़ानदान में ही रहे। ही इज़ द फूल ऑफ द फर्स्ट वाटर, a talkative and idiot type of person। वो बातूनी और इंतहाई दर्जे का अहमक बेवकूफ़ एलिज़ाबेथ इसकी शादी की पेशकश को ठुकरा देती है। एलिज़ाबेथ रिजेक्ट्स हिज ऑफर ऑफ मैरिज, टू विच ही टर्न्स हिज अफेक्शंस टू शार्लटे एंड फ्रेंड ऑफ एलिज़ाबेथ। वो बतूनी था, इंतहाई दर्जे का अहमक बेवकूफ़ था, तो एलिज़ाबेथ की शादी की पेशकश को ठुकरा देती है, जिस पर वो अपनी चाहत शार्लट पर फेंकता है, जो एलिज़ाबेथ की दोस्त है। एलिज़ाबेथ मीट्स विक्कम एंड शी इज़ अट्रैक्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ मिस्टर विक्कम हु इज़ रफ टू बैक बोन। एलिज़ाबेथ जो है की मुलाकात विक्कम से होती है और वो मिस्टर विक्कम की ज़ाहरी हालत की जानब खिंची चली जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा बदमाश है। Wickham gives wrong information about Darcy, that he is not a good man, and prejudice of Elizabeth is pursued। विक्रम जो है डार्सी के बारे में दरोगोई करता है कि वह अच्छा आदमी नहीं है, और इस तरह से एलिज़ाबेथ का तअस्सुब जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। She comes to know the truth in the end when Wickham elopes with her sister Lydia, and Darcy helps in marriage of her sister Lydia and Jane। आखिर में इस हकीकत का पता चल जाता है जब विक्रम इसी की बहुत छोटी बहन लिडिया को भगा कर ले जाता है, और डार्सी इसी की बहन लिडिया और जेन की शादी में मदद करता है। This kindness improves a better relationship between both of them, and they find that they were made for each other। ये काम जो है, ये शफ़क़त इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को बेहतर इस्तवार करती है, और देखते हैं कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। It was the letter that did the magic। ये ख़त था जिसने ये सारा जादू किया। This letter showed Elizabeth another aspect of Darcy's face। इस ख़त में डार्सी के चेहरे का दूसरा हिस्सा एलिज़ाबेथ के सामने ज़ाहिर हो गया। It was a bit milder and lovable, जो कि ज़रा नरम और लायक मोहब्बत था। Elopement of Lydia and Wickham is an eye opener to the Bennets। लिडिया और विक्रम के फ़रार ने बेनेट की आंखें खोल दी। Here the validity of Darcy's letter is proved, and Darcy helps a lot to settle the dispute, and due to his positive efforts it was made possible that the marriage was done। यहाँ पर डार्सी की ख़त की एतमादियत साबित होती है, और डार्सी बहुत मदद करता है इस झगड़े को निपटाने में। इसी की मस्बत कोशिशों की वजह से ये शादी मुमकिन हुई। He further removes hurdles from the path of Bingley and Jane's marriage। वो बिंगले और जेन की शादी की राह में मौजूद रुकावटों को भी हटाता है। In the end we see that everything is well settled, everybody gets his or her heart desire, and the novel comes to an end without dropping a single drop of blood। और आखिर में हम देखते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं और हर एक को अपनी दिली ख्वाहिश मिल जाती है, और नावल का इख्तिताम एक भी खून के कतरे गिरे बग़ैर हो जाता है। तो देयर वाज, ये थी शॉर्ट समरी प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।